एग्जाम देने वाले सारे बच्चे आज की वीडियो को ध्यान से देखेंगे बिकॉज आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको 5 मेजर मिस्टेक्स जो एग्जाम देने वाला हर बच्चा करता ही करता है. So I hope after watching today's video you would be more careful and won't be committing these mistakes again. ये मिस्टेक्स आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि हर साल जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी के बेस पर मैं ये वीडियो आज का बना रही हूँ बच्चों. अब एग्जाम के टाइम पर ना एक प्रेशर, एक टेंशन बच्चे को वैसे ही होने लगता है और इसी वजह से ये सिली मिस्टेक्स बच्चा करता है. जैसे कि जब भी आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पर अपनी आंसर शीट हाथ में दी जाएगी बच्चों, आपका पहला जो ड्यूटी है ना वो है उस आंसर शीट को ढंग से फिल करना. फिल आउट द आंसर शीट प्रॉपरली. आपकी सारी डिटेल्स उस आंसर शीट में प्रॉपरली फिल होनी चाहिए. अब अगर अपनी आंसर शीट में आपने अपनी डिटेल्स को गलत फिल कर दिया तो ये आपके रिजल्ट पर तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा बच्चों, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके माइंड पर भी हिडन इम्पैक्ट डालता है. मान लीजिए आपका पेपर था मैथ्स का. पेपर से पहले टीचर ने बोला भाई अपनी अपनी डिटेल्स आंसर शीट में फिल कर लीजिए और आपने वहां कर दी मिस्टेक, मे बी रोल नंबर फिल करने में गलती कर दी या नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, जो भी किया आपने बहुत कन्विंस किया खुद को कि कोई बात नहीं मैंने इसको करेक्ट कर दिया. टीचर ने भी आपको समझाया बेटा सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चलता ही रहेगा पूरे पेपर में कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है. तो प्लीज हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी डिटेल्स को ना एक बार प्रैक्टिस कर जाएं कि मेरा रोल नंबर कितना है, मेरा एक्चुअल नेम की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है, जो सब्जेक्ट होता है उसका कोड क्या है, ये सारी चीजें पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि उस दिन आप लोग टेंशन में ना आ जाएं. बोलना बड़ा आसान है कि मैम ये तो हम सबको आता था, लेकिन मैं आप लोगों को अपना भी अगर एक्सपीरियंस बताऊंगी ना, अपने यूजीसी नेट के एग्जाम में, मेन एग्जाम में मैंने वहां मिस्टेक कर दी थी. तो कुछ नहीं कह सकते कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, और मैं खुद फील करती थी कि ये मैंने क्या कर दिया, मी सीरियसली कैन आई मेक दीज मिस्टेक्स. तो ऐसे हो जाता है बच्चों, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है. हर चीज की जिसकी मैं आपको बोल रही हूँ प्रिपरेशन करके जानी ही जानी है. नाउ सेकेंड मेजर मिस्टेक जो बच्चे अपने एग्जाम में करते हैं वो होती है क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड नहीं करते. आपके पास में कितने क्वेश्चंस आएंगे वो आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, समझ के जाओ कि भाई इंग्लिश के जो राइटिंग सेक्शन होता है उसके अंदर 2 लेटर होंगे और ऑप्शन में होंगे, मतलब हमको ऊपर और नीचे वाले में से एक ही करना है. आफ्टर दैट एनालिटिकल पैराग्राफ जो होगा वो भी ऊपर और नीचे 2 होंगे और उसमें से एक ही करना है. उसके अलावा एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एनालिटिकल पैराग्राफ दिया होता है. वो पिक्चर बेस्ड नहीं होता, बेसिकली वो कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को इजीली समझाया जा सके, राइट. वो बच्चे कराते हैं, बोलते हैं मैम हमें तो लगा था ये वाला भी हमें करना है. वो आपको नहीं करना है. ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में चॉइसेस होती हैं. आपको 5 में से 4 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं. प्लीज क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपको कितना करना है. ऐसा नहीं करना चाहिए कि 12 ग्रामर के क्वेश्चन से तुमने 12 के 12 कर लिया. आपको 10 ही करने थे, आपको 12 करने ही नहीं थे. छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं बच्चों, अगर हम लोग ज्यादा करेंगे तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी. एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके होगा क्या, ना तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे और टीचर फ्रस्ट्रेट होगी तो हो सकता है एक्स्ट्रा नंबर काट ही दे, राइट. तो आपने ध्यान रखना है कि पेपर हम अपना बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ें. मिस्टेक नंबर 3 जो मैंने बच्चों में बहुत ज्यादा नोटिस करी है, काफी बच्चों के साथ क्या होता है ना, जब वो स्टार्टिंग, जैसे हम लोग ना बड़े सीरियस हो गए, ये मैंने भी अपने टाइम पे बहुत किया था, बड़े सीरियस होकर अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, है ना. पढ़ रहे हैं पेपर में, अच्छा लिख रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, टाइम से चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट का हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है. लेकिन जैसे ही 1 आवर कंप्लीट हुआ और हमें लगने लगा कि यार मैं तो पेस में चल रहा हूँ और काफी कुछ तो कर लिया, अभी तो बहुत बचा है, तो बस हम क्या हो जाते हैं, स्लो एंड स्टडी हो जाते हैं. ऑलवेज स्लो एंड स्टडी वोंट विन द रेस बच्चों. वो तो कहानी थी, लेकिन रियलिटी में आपको जो पेस है उसको पकड़ के ही रखना था क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है और एंड टाइम पर होगा क्या, वही चील कौवे लास्ट में जो है आपके आखिरी पेजों में उड़ने लगेंगे. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान से फॉलो नहीं किया. शुरुआत के 1 घंटे में तो किया, लेकिन बाद में आप लीनियंट हो गए. आप 2 बार पानी पीने चले गए, फिर आपने घड़ी को ही 8-10 बार देख लिया, फिर आपने बराबर में बच्चा क्या कर रहा है इसको भी देखा, टीचर फोन पे किससे बात करिए वो भी देखा. भाई सराउंडिंग में जो हो रहा है होने दीजिए. आपका जो फोकस है ना वो बिल्कुल मछली की आंख जैसा होना चाहिए और आपको बस फोकस करना है, मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए, 3 घंटे में पूरा होना चाहिए. इतना टाइम बचना चाहिए कि मैं रिवाइज भी कर सकूं, कहीं अंडरलाइन बची है तो वो भी कर सकूं. ये टाइम मैनेजमेंट होता है बच्चों. ऐसा नहीं कि बस 1 आवर तो किया उसके बाद हम लीनियंट. बहुत सारे 80% बच्चे लीनियंट हो जाते हैं अपने पेपर को देते टाइम. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों, हमें लीनियंट नहीं होना है. टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे. मिस्टेक नंबर 4 जो मैंने बच्चों में नोटिस करी है, बोर्ड एग्जाम जब आपका होता है बच्चों तो
अब ये तो देखो लक वाली बात है कि आपका अपने स्कूल में पड़ जाए बोर्ड एग्जाम, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ में क्या होता है कि उनका स्कूल चेंज हो जाता है, किसी किसी का बहुत दूर भी होता है ना, किसी का आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए बहुत दूर है तो ऐसे में ना आधी टेंशन तो वैसे ही शुरू हो जाती है, ट्रेन पकड़ के जाना है, बस पकड़ के जाना है, उसके ऊपर से सारी चीज़ें तैयार भी करनी है। तो ये जो मिस्टेक मैंने बताई ना, जैसे आपने हो सकता है पेपर ढंग से पढ़ना भूल जाएं, ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो डिटेल्स फिल करना है उसमें कुछ गड़बड़ कर दें, तो ध्यान से हर चीज़ ध्यान से करनी है। इसके अलावा बच्चों, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं वहां जो भी इन्विजिलेटर होगा, ध्यान रखिएगा वो जो इन्विजिलेटर है वो आपकी सर्विस के लिए वहां है। जो भी टीचर है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको इन्विजिलेट ऑफ कोर्स करने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमको ना वहां जाके डरना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर में कोई प्रॉब्लम है, आप सीधे अपने इन्विजिलेटर से बात कीजिए। आपको लगता है आपको आंसर शीट चाहिए, आप सीधे अपने इन्विजिलेटर को तभी की तभी बोलिए मैडम ला के दो। मैम अगर बोलती है कि हाँ ठीक है, मैम लीनियंट हो जाती है, आपका पूरा पूरा राइट बनता है बच्चों मैम को 10 बार टोकने का। मैम प्लीज आप समझ नहीं रही है, मेरा लास्ट पेज बचा हुआ है, आई नीड एन आंसर शीट ला कर दीजिए। वैसे हर जो स्कूल होता है या सेंटर होता है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी फैसिलिटीज़ टाइम पर अवेलेबल नहीं होती। आपको बच्चों अपने हक के लिए लड़ना है। आपको अगर लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, आप टीचर को बुलाइए और पूछिए। ये पूछना अलाउड है, आप टीचर को पूछ सकते हो कि मैम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमको इनमें 2 करने हैं या 1 करना है, और ये जो पार्ट है ये किस क्वेश्चन का है एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं हो पाया। या अभी आपको जो भी डाउट हो, आपको अपने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या अपने एग्जाम जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड ऐसा कोई भी डाउट है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप डरिए मत कि ये कौन टीचर है, हम तो इन्हें नहीं जानते, ये हमें डांटने ना लगे, हमारे नंबर ना काट ले, हमारी शीट ना छीन ले। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वो। दे आर फॉर योर सर्विस, दे आर एट योर सर्विस, नॉट टू स्कोल्ड यू। हाँ, वो बात अलग है कि देखो अब आप चीटिंग कर रहे हो, और ये भी बात अलग है कि आप सोचो कि मैडम हमें क्वेश्चन का आंसर दे दो। वो उसकी बात में नहीं कर रही हूँ, वो गलत हो जाएगा, राइट। सपोर्ट की बात में कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है, सपोर्ट चाहिए, तो टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम लोग क्या करें ना, सोचे जा रहे हैं क्या करें, किससे पूछे क्या करें, और इसकी वजह से हमें 5-10 मिनट पेपर में 5-10 मिनट वेस्ट होने का मतलब समझते हैं आप, बहुत बड़ा चंक ऑफ योर टाइम आपने वेस्ट कर दिया। तो आपको जल्दी से जल्दी क्विक एक्शन लेने हैं, और जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने टीचर के पास जाके उससे बात करनी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 5, चाहे जो हो बच्चों, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हो, आपका जो लोकेशन है वो कितना भी दूर क्यों ना हो, बस एक ही तरीका है इन सब चीज़ों को क्योर करने का, ओवरकम करने का, ओवर पावर करने का, वो है आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर। हमको अपने एग्जाम टाइम पर पॉजिटिव रहना है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़। मैंने आपको देखो ये चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया हुआ है। सीगल का चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं, हमको अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास होना चाहिए, हमको रिजल्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी रिजल्ट होगा हमें स्वीकार होगा और अच्छा ही होगा। जस्ट बी पॉजिटिव। अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं करना है, टेंशन में नहीं आ जाना है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, गलत बातें माइंड में लेकर नहीं आनी है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर किया जा सकता है, बड़ा सा बड़ा सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है अगर हम पॉजिटिव हैं और हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। बच्चे इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कितने बच्चे तो गलत स्टेप ले लेते हैं लाइफ में, है ना, और कितने सारे बच्चे हैं जो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बोर्ड एग्जाम में फीवर आ जाना एक बहुत ही नॉर्मल सा पता नहीं ट्रेंड बन गया है आजकल तो, कि भाई मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत क्यों ख़राब हुई? क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हावी होने दिया अपने दिमाग पर और आप मेंटली वीक हो गए, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने की ज़रूरत है। बोर्ड एग्जाम है, चला जाएगा और बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये जो 5 चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है। पेपर देना है, मज़े लेके देना है। इस माइंडसेट से दो बच्चों कि 10th का बोर्ड, हर कोई इसके बारे में बात करता है। दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, जो 10th की मार्कशीट और 10th के बारे में बात ना करता हो। 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम होते हैं, सबको पता है ये। तो वो फीलिंग, उस फीलिंग को एंजॉय करना, उस मोमेंट को एंजॉय करना हमारे लाइफ में आया। हमको बहुत थैंकफुल, गॉड को ग्रेटफुल फील करना चाहिए हमको उनके लिए, राइट, कि हम 10th का पेपर दे रहे हैं। तो एंजॉय करो इस चीज़ को। उसके अलावा भी कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई परेशानी है, अड्डा 24/7 के सारे टीचर्स आप लोगों के साथ खड़े हैं बच्चों। पेपर तक हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा आपके जो रिजल्ट है उसके लिए आपके साथ आपकी तैयारी कराएंगे, राइट। सो फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई विल बी मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।